हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहाँ से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो जेनेटिक्स से ही पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ से आपको 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन होता है, जो कि अथवा करके भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं मेंडल के नियमों के बारे में कि जेनेटिक्स में क्या होता है। वंशागति में मेंडल का नाम तो आपने सुना ही होगा कि भैया मेंडल साहब जो है जेनेटिक्स का पूरा आधार ही मेंडल साहब हैं। मेंडल साहब ने क्या किया था, अपने वंशागति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, 3 नियम इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ से आपका एक नियम भी पूछ सकते हैं पेपर में, और कभी कभी क्या करते हैं मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए, इनके 3 नियम भी कभी कभी पूछ लेते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो मेंडल के नियम, मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, याद रखिएगा, 3 नियम दिए थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रभाविता के नियम के बारे में कि प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए जेनेटिक्स से मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे कि समलक्षणी क्या होता है, प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको अपने शॉर्ट्स जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें बता दिए थे कि प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, संकरण कराना क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उन्हीं चीज़ों को आप याद रखिए, उन्हीं के बेस पर आपको ये सारे नियम करने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसमें क्या, इसके नाम से लग रहा है प्रभावी लक्षण कोई होगा जो अपने आप को क्या करेगा, प्रकट कर देगा। प्रभावी लक्षण प्रकट करते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं पीछे की ओर। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं। मान लो एक हमने लंबा ले लिया, एक लंबा पौधा लिया अगर है, तो एक साथ में क्या लिया, बौना पौधा ले लिया। अब दोनों में क्रॉस करा लिया तो हमें पहली जो जनरेशन होती है F1 जनरेशन जिसे हम बोलते हैं। मान लीजिए हमने एक लाल पुष्प ले लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक सफ़ेद फूल ले लिया, लाल और सफ़ेद के बीच क्रॉस कराया तो हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि कैपिटल आर शो कर रहा है अपने आप को, इसलिए ये फूल जो है हमें दूर से लाल ही दिखेगा। ठीक है, और उसके फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण को हम कहते हैं फिनोटाइप, और जीनोटाइप जो होते हैं वो आंतरिक लक्षण होते हैं, जीन वाले लक्षण, गुणसूत्र वाले लक्षण। ठीक है, तो ये बाहर से दिख रहा है, कैपिटल आर शो कर रहा है, स्मॉल आर अपने आपको छिपा ले रहा है, यानी ये फूल जो है दूर से लाल ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप देखा जाए तो अंदर दिखेगा लाल है सफ़ेद है, दोनों इसके कैरेक्टर अंदर को शो होंगे। ठीक है, प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभाविता के नियम में क्या होता है, जब हम विपरीत लक्षण यानी कि एक लाल और एक सफ़ेद, जब हम विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। यानी प्रभाविता का नियम यह कहता है जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस करा दें तो F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर देंगे, उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जिसमें जो लक्षण प्रभावी हो जाए प्रभाविता का नियम कहलाएगा। ठीक है, प्रभाविता का नियम ही इसके नाम से लग रहा है कि 2 लक्षणों के बीच क्रॉस करा दो तो इसमें क्या होगा, प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहेंगे। ठीक है, मान लो लाल पुष्प वाले पौधे का सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस करा दिया तो पहली पीढ़ी ये होती, पहली पीढ़ी, और इनमें से हम क्या करें, इसका दोबारा क्रॉस कराते हैं। ऐसे करके मान लो इसको निकाला फिर दोबारा करा दिया तो दोबारा वाला क्रॉस कहलाता है F2 पीढ़ी। ठीक, तो जब हम विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रकट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, उदाहरण है, जब लाल पुष्प यानी कैपिटल आर वाले पौधों को सफ़ेद पुष्प यानी स्मॉल आर कह दिया इसको, जब लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले ही प्राप्त होते हैं। ये होता है प्रभाविता का नियम। यानी जब 2 लक्षणों के बीच क्रॉस करा दें तो F1 पीढ़ी में
क्या हो, प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर देते हैं, यानी प्रभावी होते हैं, अपने आप को प्रकट कर दे, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे लाल पुष्प को जब सफ़ेद पुष्प पे क्रॉस करा दें तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे होंगे, सारे फूल कैसे मिलेंगे, हमें लाल पुष्प वाले ही मिलेंगे, क्योंकि सफ़ेद पुष्प वाले अपने आप को छिपा लेंगे, यानी वो अप्रभावी हो जाएंगे। तो ये होता है प्रभाविता का नियम। अगर इसका यौवन पीढ़ी का जनरेशन, इसका रेशियो देखा जाए तो फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1। ठीक है, फिनोटाइप, इसका रेशियो याद रखिएगा। फिनोटाइप मतलब बाहरी वाले करैक्टर, यानी 3 करैक्टर कैसे होंगे, लाल वाले, एक होगा सफ़ेद वाला, तो फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 3:1। और जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1। यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि प्रभाविता के नियम का फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1। अगर जीनोटाइप रेशियो पूछा जाए, जो अंदर लक्षण छुपे हुए हैं, एक लंबा, 2 कैसे होंगे, मिश्रित रूप से, इसे एक लंबा कैपिटल आर मिला, दूसरा एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, 2 मिले ऐसे। भाई आंतरिक रूप से जब जीनोटाइप देखोगे तो खुल के आ जाएगा ना, कौन लंबा है, कौन लाल है, कौन सफ़ेद है, कौन सा लाल सफ़ेद दोनों का मिश्रण है, ये चीज़ दिख जाएगी ना वहाँ पे। तो फिनोटाइप में तो दूर से दिख रहा भैया कि 3 लाल है, एक सफ़ेद है। जीनोटाइप में दिख रहा है कि एक लाल है पूरी तरह से कैपिटल आर, एक है, 2 जो हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी मिश्रित रूप से हैं, एक कैसा है स्मॉल आर पूरी तरह से सफ़ेद है, एक लाल एक सफ़ेद, 2 मिश्रित रूप से हैं। ठीक, तो फिनोटाइप रेशियो कितना होगा, 3:1। फिर जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1, एक लाल 2 मिश्रित रूप से, एक कैसा होगा सफ़ेद। इसे याद रखिएगा। यहाँ से आपका विकल्प बनता है प्रभाविता के नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रभाविता का नियम लिखिए, उसका उदाहरण दीजिए। लाल पुष्प वाले पौधों के बीच जब सफ़ेद से क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में क्या होगा, लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे, जिसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 3:1, जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, भेजते रहिए सबको। पढ़ते रहे बच्चे, जितना भी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। और ये जो आपकी जेनेटिक्स यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आप इसे तैयार करिए, थोड़ी सी टफ है लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसे तैयार करिए। धन्यवाद।